हेलो स्टूडेंट्स, ये एवरेज की क्लास है और इस एवरेज की क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एवरेज की ये क्लास। और इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं उनको समझते हैं किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, ये आप एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक संस्था के सभी कर्मचारियों का वेतन, औसत वेतन 60 रुपये है। 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपये है। शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपये है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? अब हमें ये नहीं पता कि उस संस्था में कितने कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 60 रुपये बनता है। उसमें अधिकारी भी हैं और दूसरे छोटे कर्मचारी भी हैं। और जो अधिकारी हैं उनकी संख्या 12 है, उनका औसत वेतन 400 रुपये, मतलब उनकी सैलरी ज़्यादा है तो 400 रुपये उनका औसत वेतन है। अब बाकी जो शेष कर्मचारी बच गए उनका औसत वेतन 56 रुपये बस बनता है। मतलब अधिकारियों को अगर टोटल में से हटा दें तो जो कर्मचारी बचेंगे उनका औसत वेतन 56 रुपये बनता है। तब ये कहता है कि संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है, तो इसी को हम x मान के चलते हैं। देखिए, कर्मचारियों की संख्या हम मान लेते हैं x। ये है कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या हमने इसको x मान लिया। अब क्या करेंगे, कर्मचारियों की संख्या को जब हमने x मान लिया तो उनका जो औसत है वो तो 60 रुपये है। तो टोटल जो सैलरी है, टोटल सैलरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल सैलरी क्या हो जाएगी, 60 इंटू में x, 60x हो जाएगी। अब आगे ये कहता है कि 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये है। तो 12 अधिकारियों का औसत वेतन है 400 रुपये। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 12 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने रुपए इनका टोटल हो गया, किसका, अधिकारियों का। और शेष कितने लोग बच गए, तो टोटल हमारे कितने थे x, उसमें से 12 लोगों को घटा दो तो शेष बच गए x माइनस 12। इतने लोगों का जो औसत वेतन है वो आपका 56 रुपये है। कितना है, 56 रुपये। तो इनका टोटल कितना बनेगा, x माइनस 12, जो कर्मचारी बच गए उनका औसत वेतन 56 रुपये है, तो इन दोनों का टोटल कितना बनेगा, तो ये आएगा x माइनस 12 को क्या करोगे आप, 56 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने रुपए बन गया। अब देखो आपने, ये है टोटल सैलरी सभी की मिला के, ये है अधिकारियों की सैलरी और ये है कर्मचारियों की सैलरी। तो ये दोनों मिल के क्या ये टोटल होना चाहिए, क्वेश्चन यही है। क्या ये और ये दोनों अमाउंट अगर हम मिला दें तो ये अमाउंट किसके इक्वल आ जाना चाहिए, इस अमाउंट के इक्वल आ जाना चाहिए, टोटल सैलरी के इक्वल। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको इसी के इक्वल लिखेंगे कि 60x जो है वो किसके इक्वल होगा, 60x इक्वल होगा इन दोनों अमाउंट के इक्वल, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो 12 गुना में 400 होगा, ये हो गया 4800, और 56 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 56x, और 56 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 672। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकालोगे, जो x आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 56x इधर आके माइनस कर दो, 60x माइनस 56x, और 4800 में से 672 को माइनस कर दो तो ये बचेगा आपका 4128, और यहाँ बचेगा आपका 4x। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये बच गया आपका 4x इज इक्वल टू 4128, और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1032। कैंसिल कर लीजिए, 1032 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखोगे कि ये क्वेश्चन है, कर्मचारियों की संख्या टोटल निकालनी थी तो हमने x लिया, 60 सभी का औसत 60 है तो 60x टोटल सैलरी हो गई सभी को मिला के। 12 कर्मचारियों की, 12 जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनकी वेतन का औसत है 400, तो उनका टोटल सैलरी हो गई 12 गुना 400।
बचे कितने, x-12 बच गए, उनका औसत है 56, तो उनकी टोटल सैलरी होगी x-12 मल्टीप्लाई में 56। अब इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 1032 आपका आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलो है, लड़कों का औसत भार 60 किलो है, लड़कियों का औसत भार 45 किलो, मतलब टोटल लड़के लड़कियों को मिला के उनका औसत बनता है 50, लड़कों का बनता है 60, लड़कियों का बनता है 45 kg, उनका औसत बनता है, वज़न का औसत। तब ये कहता है स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। अब टोटल स्टूडेंट हमें पता है कि 180 हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बॉयज़ को लेट कर लेते हैं, बॉयज़ को हम मान लेते हैं x। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी 180 में से x माइनस हो जाएगा, ये हो जाएंगी हमारी गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स को हमने लेट किया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं आगे। देखिए 180 छात्रों का टोटल भार कितना बनेगा, 180 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल भार बन गया 180 को हमने क्या किया 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टोटल भार, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ सभी हैं। अब यहाँ ये भार है जो 60 है, ये है लड़कों का। तो लड़के हैं आपके पास x, तो x को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस करेंगे लड़कियों के भार को भी। तो लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ हमारी 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप देखोगे, और ये आंसर किसके इक्वल होना चाहिए, x इंटू 60, और 180 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 45 किसके इक्वल होना चाहिए, 180 इंटू 50 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, और जो x आएगा वो बॉयज़ होंगे, और 180 में से x घट जाएगा तो गर्ल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60x, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 8100, और 45 को मल्टीप्लाई किया तो 45x, और ये हो गया 9000। इस तरह से आप सॉल्व कर दोगे। इसमें से इसको माइनस करो तो ये बचेगा आपका 15x, 8100 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 900। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 900 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। जब x की वैल्यू 60 आ जाएगी, मतलब आपके बॉयज़ कितने हैं, 60 हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, सिंपल है, 180 माइनस 60, गर्ल्स हो जाएंगी आपकी 120। तो 60 120 ये आपका आंसर होना चाहिए, जो ए ऑप्शन में आपको आंसर दिया हुआ है, 60 और 120। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। 14 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक 71। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया, और अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया। मतलब लिखना था 32, लिख दिया 74, यहाँ था लिखना था 56, लिख दिया 42। तब ये कहता है सही औसत क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि जो टोटल ये 14 विद्यार्थियों का टोटल उनका औसत है 71, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम टोटल अंक निकाल लेंगे, अंकों का टोटल कितना आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जिसको हमने गलती से रीड किया या गलत लिखा उसको तो हम माइनस करेंगे, और जो हमें करेक्ट लिखना चाहिए उसको हम प्लस करेंगे, और बाद में उसको औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए 14 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ही ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आसानी से। तो क्या करेंगे, इन टोटल अंक कितने हैं, अंकों का टोटल आएगा 14 को आप क्या करेंगे 71 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने के बाद आपने क्या किया, 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया, और एक अन्य विद्यार्थी के अंक 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। तब हमें क्या करना है, इसमें से हम माइनस करेंगे। ये कहता है 56 के स्थान पर हमने 42 लिख दिया, तो 42 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे,
और 56 को ऐड करेंगे। इस तरह से कहता है कि 32 के स्थान पर 74 लिख दिया, तो 74 को माइनस करोगे और 32 को आप ऐड करोगे। क्योंकि ये हमने गलती से लिखा है इसलिए उसको माइनस करना है, जो करेक्ट था उसको ऐड करना है। और ये सभी किसका सम है? 14 संख्याओं का सम है। और इसका एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 14 से डिवाइड करना होगा। तो 14 से डिवाइड करोगे तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। तो यहीं से इसका आंसर आ जाएगा। ये आएगा 14 से जब 71 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 994। और इसमें इनको आप प्लस कीजिए, माइनस माइनस वैल्यूज़ प्लस कीजिए और प्लस प्लस की वैल्यूज़ प्लस कीजिए। तो प्लस की वैल्यू तो हो गई आपकी 88 और माइनस की वैल्यू हो गई आपकी 116 प्लस करोगे तो, और डिवाइड बाय 14। इस तरह से आपका ये आएगा। और आगे क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे, हमने इसमें इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 1082 और माइनस 116 डिवाइड बाई 14। अब इसको माइनस करके और डिवाइड कर दीजिए। 966 आपका माइनस करने के बाद आएगा। 14 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 69 आएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। बस यही तरीका समझना है कि टोटल में से जो लिखा था उसको माइनस करेंगे, जो करेक्ट लिखना चाहिए था उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ दो वैल्यू ऐसी थी जो इनकरेक्ट ली थी। तो इनकरेक्ट कौन सी वैल्यू थी? 42 और 74 को हमने गलती से 56 की जगह 42 लिखा था और 32 की जगह 74 लिखा था। तो इसलिए हमें यही करना है कि जिसको हमने गलती से लिख दिया उसको माइनस कर दो और जो सही लिखना था उसको ऐड कर दो और डिवाइड में जितनी भी संख्या है उनको उससे डिवाइड कर दो और फिर आंसर निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन 2016 में अलग अलग पालियों में अलग अलग शिफ्ट में 4 बार आया था और 2015 में 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है कि एक विद्यार्थी को 6 विषयों में प्राप्त हुए औसत अंक 88 हैं। विषय कितने हैं? 6 अंक। औसत अंक कितने? 88। अगर ये कहा जाए कि टोटल अंक कितने प्राप्त हुए तो 88 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अंक मिल जाएंगे हमें। फिर ये कहता है कि बाद में सत्यापन करने का मतलब होता है वेरीफाई करना। सत्यापन करने पर पता चलता है कि एक विषय में उसके अंक को गलती से 68 के स्थान पर 86 लिख दिया गया। मतलब लिखना था 68, लिख दिया 86। तो ये कहता है सही अंकों का औसत क्या है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि लिख दिया था 86, तो 86 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे और 68 को प्लस करेंगे। किस में? टोटल अंक में। तो टोटल अंक कहाँ से आएंगे आपके? 6 को 88 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो न्यू एवरेज आपकी निकल जाएगी। आपको क्या करना? न्यू एवरेज निकालनी है। तो टोटल अंक लिखो पहले। 88 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, उसमें जिसको हमने गलत से लिखा 86 इसको माइनस कर दो और जो सही करेक्ट लिखना चाहिए था उसको प्लस कर दो। अब ये टोटल किसका है? ये सम जो आएगा 6 विषयों का सम है, तो 6 से ही आपको डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा 528 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस के 18 बचेंगे और डिवाइड बाई 6 माइनस कर दो। इसमें से ये गया तो ये आ जाएगा 510 और डिवाइड बाई 6। तो इस तरह से आप देखोगे कि जब आप कैंसिल करोगे इसको तो 6 अट्ठे 48 और 6 पंजे 30, 85 आपका आंसर आ जाएगा। तो नया औसत क्या आ गया? 85 आ गया। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कहता है 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया। प्रेक्षण कितने? 9। औसत कितना है? 35। अगर इनका टोटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को लिखना था 81, लिख दिया 18। क्या था? लिखना था 81, लिख दिया 18। तो प्रेक्षणों का सही औसत क्या है? तो न्यू एवरेज आपको निकालनी है। तो सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या करेंगे? टोटल लिखेंगे, 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल। इसमें क्या करेंगे? 18 पढ़ा गया, पढ़ना था 81,
तो 81 को तो ऐड करना है और 18 को माइनस करना, बस यही है। और टोटल संख्या कितनी थी, 9 थी, तो 9 से ही डिवाइड करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंजे 45, 9 तीस 27 और 4 31, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 63 और डिवाइड बाई 9। अब आप इसका आंसर निकाल दीजिए, तो प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 378 डिवाइड बाई 9, और कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 42। जब आप कैंसिल करोगे तो ये 42 पे कैंसिल होगा और 42 बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, कुछ नया इस क्वेश्चन में नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रम से 18 kg और 21 kg है। सभी लड़के और लड़कियों का औसत भार kg में क्या है? मतलब टोटल जो स्टूडेंट है उनका हमें औसत निकालना है, क्या होगा, औसत भार निकालना है। तो हमें टोटल स्टूडेंट दिए हुए नहीं, लेकिन उनका रेशो दिया हुआ है, उनकी संख्याओं का रेशो दिया हुआ है 2:3 अनुपात 3। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें जो रेशो गिवन है इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लेट कर लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, लड़के और लड़कियां। बॉयज़ हमारे पास हैं, उनका रेशो 2 है तो 2x ले लेते हैं, और गर्ल्स को हम ले लेते हैं 3x। ये हम लेट कर लेते हैं 2x और 3x। 2:3 था तो 2x और 3x हमने लिया। अब आगे क्या करेंगे, ये कहता है कि लड़कों और लड़कियों का औसत क्रम से 18 और 21 है। तो लड़कों के वेट का टोटल वेट कितना होगा? तो टोटल बॉयज़ है 2x और उनका एवरेज है 18। लड़कियों के संख्या है 3x, एवरेज है 21। तो टोटल क्या आएगा? टोटल आप वेट निकाल लीजिए। टोटल वेट निकालोगे तो 18 को तो 2x से मल्टीप्लाई कर दो और 21 को 3x से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। अब टोटल, अब ये तो टोटल हो गया, लेकिन हमें तो निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। तो टोटल को क्या करेंगे, 18 दूनी 36x और 21 दिया 63x। इसको डिवाइड करेंगे कितने से? टोटल स्टूडेंट से। तो हमें तो नहीं पता टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो बॉयज़ कितने हैं? 2x और गर्ल्स हैं 3x। 2x प्लस 3x 5x से हम डिवाइड कर देंगे। 2x और 3x ऐड होके 5x आ जाएगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि इनको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 99x और ये होगा 5x। x से x कैंसिल, 99/5। तो ये ही आपका आंसर आएगा 99/5। ये kg, इस kg वेट kg में है, तो ये 99/5 ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। ये कहता है कि एक परीक्षा में 180 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है। टोटल छात्र हैं 180, उनका औसत है 50। उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण का मतलब होता है जो पास, जो स्टूडेंट है जो पास हो गए हैं उनका औसत है 80, और जो अनुत्तीर्ण है, जो फेल हो गए हैं, उनका औसत है 40। तब ये कहता है कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करें, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, जो हमें निकालना उसको हम x मान लेते हैं। फेल स्टूडेंट हमारे x हैं, तो पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो टोटल थे 180, उसमें से x घट जाएगा। ये फेल स्टूडेंट, ये पास स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट्स को लेट किया। अब हम इसका क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। देखो उत्तीर्ण छात्रों का औसत है x, तो उत्तीर्ण कितने हैं हमारे? 180 घटा x, उनका औसत है 80, इसको तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फेल छात्रों का औसत है आपका 40, तो x को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करके हम एवरेज निकालेंगे। और एवरेज कितनी आनी चाहिए? 50 के इक्वल आनी चाहिए। तो एवरेज का क्या फार्मूला बनेगा? 180 माइनस x, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 80 से, क्योंकि ये पास स्टूडेंट है, पास पर उनका औसत है। और प्लस में x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 से, और डिवाइड किससे करेंगे? 180 छात्र हैं तो 180 से हम डिवाइड कर देंगे। तब आप लिखोगे कि ये किसके इक्वल आना चाहिए? आना चाहिए 50 के इक्वल। किसके इक्वल आना चाहिए? 50 के इक्वल ये आना चाहिए। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है और यही आपका आंसर होगा। तो देखिए किस तरह से हम आगे करेंगे इसको।
ये 180 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 180 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 14400 माइनस 80x और ये हो गया 40x और इससे इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 9000। ये हुआ 80x और 40x, ये बचेगा आपका -40, 14400 माइनस 40x इज इक्वल टू 9000। ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि 40x नेगेटिव इसको इधर ले आते हैं, 9000 को इधर ले आएंगे। तो इसमें जब आप माइनस करोगे, माइनस में 9000 हो जाएगा इज इक्वल टू 40x आपका इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें माइनस करो, तो माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 5400 और इधर बचा 40x। अब आप सिंपल है, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5400 डिवाइड बाई 40। तो 5400 को जब 40 से डिवाइड करोगे तो आप कैंसिल करो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 तिया और 4 पंचे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 135। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 135। तो यही आपका आंसर है। हमने तो क्या है, ये अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को x माना था और वही हमें निकालना है। तो x की वैल्यू आपकी 135 आ गई, यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि 2 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल के 100 और 75 छात्र अंतिम परीक्षा में बैठे। पहले साल बैठे 100 छात्र, फिर दूसरे साल बैठे 75 छात्र परीक्षा में बैठे। उनमें से 75% और 60% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत दर क्या है। तो अब हमें ये टोटल स्टूडेंट तो पता है, लेकिन कितने पास हुए ये नहीं पता। तो पहले हम क्या करेंगे, पास हुए छात्र निकाल लो आप। कितने छात्र पास हुए, कितने छात्र पास हुए। तो 100 में से 75% स्टूडेंट पास हो गए। टोटल कितने थे 100, पास हुए 75%। तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए 75 पास हो गए। जब स्टूडेंट थे 75, अब स्टूडेंट थे दूसरे साल 75, उसमें पास हुए 60%। तो 75 का 60% आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से। 75 गुणा में 60/100 ये आप निकाल लीजिए। तो 25 चौके 25 तिया और ये हो गया आपका, और 4 से इसको कैंसिल कीजिए 15, तो ये आ जाएगा आपका 45। तो कितने स्टूडेंट पास हुए, 75 इस साल पास हुए और 45 इस साल पास हुए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल जो पास स्टूडेंट है वो कितने हो गए, 75 और 45 ये हो गए 120। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास 100 और 75 175 है, पास हुए 120। तो पास का परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, उत्तीर्ण होने वालों की औसत दर क्या है। उत्तीर्ण होने वालों की औसत दर क्या है, परसेंटेज में आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, वो हम निकालेंगे कि पास स्टूडेंट कितने 120, टोटल स्टूडेंट है 175 और उसका परसेंटेज निकालना है, क्योंकि आंसर आपके सभी परसेंटेज की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो 120/175 गुणा में 100। तो ये कितने स्टूडेंट पास हुए या कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए ये आपको निकालना है। तो यहीं से आप निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 25 से कैंसिल होगा, 25 सत्ते और 25 चौके, तो 12 चौक 48, 480/7 ये आ जाएगा आपका। और जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन निकालोगे तो ये आ जाएगा 68:4/7%। और आपका आंसर भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया, पास स्टूडेंट 100 में से 75% पास हुए तो 75 स्टूडेंट आ गए, 75 में 60% पास हुए तो 45 स्टूडेंट आ गए। तो टोटल पास स्टूडेंट हो गए 75 और 45 120। अब 120 कितने प्रतिशत है टोटल स्टूडेंट का, तो टोटल स्टूडेंट है आपके 100 और 75 175। तो 120 पास हुए 175 में से, तो डिवाइड में टोटल, मल्टीप्लाई में 100 और आंसर निकाल दो। जैसे हम परसेंटेज जनरली निकालते हैं वही परसेंटेज का फॉर्मूला इसमें लगा दो और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये आप पढ़िए। ये क्वेश्चन दूसरे किस्म का है और मिश्रण में भी इस तरह के क्वेश्चंस
जो मिक्सचर के क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन उसमें लास्ट में औसत नहीं पूछता, कुछ और पूछता है, इसलिए ये औसत का ही क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। ये कहता है 30 रुपये प्रति किलो, रेट है 30, चावल है 12 किलो। फिर ये कहता है कि 40 रुपये प्रति केजी के रेट वाले चावल, जिसका रेट है 40 रुपये और 8 किलो चावल है, मतलब 12 किलो चावल 30 रुपये के रेट के, 8 किलो चावल 40 रुपये के रेट के हैं। उन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये कहता है कि जो मिक्सचर बन गया मिलने के बाद अब उसका रेट क्या बनेगा, औसत प्रति केजी मूल्य क्या बनेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले टोटल चावल लो और टोटल रेट लो और आंसर निकाल दो। तो टोटल वैल्यू क्या बनेगी दोनों की, यहाँ कितना रुपए बनेगा, यहाँ कितना रुपए बनेगा। तो टोटल रुपए और डिवाइड में टोटल वेट, तो यहाँ 12 केजी या 8 केजी है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला है, पहले अमाउंट निकालो, तो 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मल्टीप्लाई 12, प्लस में 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 मल्टीप्लाई 8, और डिवाइड में कर दो। टोटल चावल कितने हो गए, 12 और 8, 20 केजी चावल है आपके। तो यहाँ से आंसर आप निकाल लो। तो ये होगा 360 और 4 8 32, 320 डिवाइड बाई 20, और ये प्लस करके आ गया 680 डिवाइड बाई 20, ये आ गया 34। तो 34 रुपीज़ पर केजी ये रेट बनेगा। क्या रेट बनेगा, 34 रुपीज़ पर केजी। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस तरह से हम तरह तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि 6 मेज़ हैं, 12 चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, उनकी दोनों की मिला के 7800 रुपये वैल्यू बनती है, खरीदी गई है। यदि एक मेज़ का मूल्य औसत मूल्य है, एक मेज़ का औसत मूल्य 750 रुपये है, तो कहता कुर्सी का औसत मूल्य कितना बनेगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि चेयर्स और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो तरह तरह के क्वेश्चंस एवरेज के हमें पूछे जा सकते हैं, तो हम निकालेंगे। तो देखिए क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू आपकी जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है वो आपका 7800 रुपये है। टोटल अमाउंट है आपका 7800 रुपये। चेयर कितनी खरीदी उसने, चेयर है 12 और मेज़ है 6। ये जो 750 ये किसका है, मेज़ का। एक मेज़ का मूल्य 750 है, लेकिन मेज़ खरीदी कितनी, 6 मेज़। तो वैल्यू ऑफ टेबल, टेबल की कितनी वैल्यू बनेगी। एक टेबल की वैल्यू 750 है, लेकिन उसने टेबल खरीदी कितनी, 6। ठीक है, 6 टेबल उसने खरीदी, तो ये आ जाएगा 4500 रुपये उसके टेबल के बनेंगे। अब टोटल अमाउंट है 7800, 4500 की चेयर ये टेबल खरीदता, तो चेयर की वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ चेयर, चेयर का अमाउंट क्या होगा। तो 7800 में से क्या करोगे आप, 4500 को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, 3300 रुपये बचेगा। 3300 रुपये की उसने चेयर खरीदी है, ठीक है, लेकिन चेयर खरीदी कितनी, 12 चेयर खरीदी है। तो हमें निकालना एवरेज, किसका एवरेज, चेयर का एवरेज निकालना है हमें, चेयर का एवरेज निकालना। तो चेयर का एवरेज मतलब टोटल अमाउंट 3300 और डिवाइड में क्या, टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स, कितनी चेयर है, 12 से आप डिवाइड कर दो। तो जब 12 से आप डिवाइड करोगे तो सिंपल ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर किस पे कैंसिल होगा, 275 पे कैंसिल होगा। तो ये 275 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा कि कुर्सी का, एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना है। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य 275 रुपये आएगा, जो आपका बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्वेश्चन कैसा भी हो, लेकिन हम आसानी से उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये पढ़िए। क्वेश्चन क्या है 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों मतलब प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए, 5 व्यक्तियों ने।
जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये, सभी व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए। छठा जो व्यक्ति था उसने ज़्यादा खर्च किया, उन सभी का जो औसत बनता है उससे भी 80 रुपये उसने एक्स्ट्रा खर्च किए। तब ये कहता है सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए, टोटल अमाउंट निकालना है जो सब ने मिल के खर्च किया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें एवरेज दिया हुआ नहीं है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या हमें पता है 6 व्यक्ति है और 5 ने 32 रुपये खर्च किए हैं। तो 5 ने 32 जो खर्च किए हैं, पहले हम उनका टोटल निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 160 रुपये। 5 लोगों ने 160 रुपये खर्च किए हैं और जो 6th पर्सन है उसने कितना खर्च किया है, उसने खर्च किया है 80 रुपये प्लस खर्च किए, किससे, एवरेज से। तो एवरेज तो हमें नहीं पता, तो हम क्या कर लेते हैं, एवरेज को लेट कर लेते हैं। एवरेज को हम मान लेते हैं एक्स हमने एवरेज को मान लिया। तो यहाँ जो 6th जो बंदा है, छठा जो व्यक्ति है, उसने जो खर्च किया एवरेज से 80 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, तो एवरेज में 80 रुपये ऐड कर दो, इतने रुपए उस बंदे ने खर्च किए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एवरेज का हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या करेंगे, हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें तो एवरेज निकालनी है और उसी के फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो 5 लोगों ने खर्च किए 160 रुपये, छठे ने खर्च किए 80 जमा x रुपये। अगर इन दोनों को मिला के और अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 6 व्यक्ति हैं, 6 से डिवाइड कर दें तो आंसर एवरेज आ जाना चाहिए। और एवरेज किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एवरेज हमने x लिया है। तो क्वेश्चन क्या है, 160 में क्या करेंगे, हम 80 जमा x को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से, और आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। तो यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा 180 और ये हो गया 240 प्लस में x, और ये मल्टीप्लाई करोगे इधर लाके तो ये हो जाएगा 6x। अब x उधर जाके हो गया 5x, तो ये हो गया 240 इज इक्वल टू 5x, और 5 से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 240 डिवाइड बाई 5 और इज इक्वल टू x। तो देखिए आपकी x की क्या वैल्यू आपकी आएगी कैंसिल होके, तो ये आप कैंसिल कर दीजिए, ये आपकी आएगी 48। x की वैल्यू आ गई आपकी 48, ये x की वैल्यू 48। एवरेज अमाउंट आया है 48 रुपये, सभी ने मिलके 48 रुपये खर्च किए। लेकिन इसमें ये कहता है कि सभी व्यक्तियों ने कितने रुपए खर्च किए, तो कितने रुपए खर्च किए, तो टोटल आदमी कितने हैं, 6, आदमी कितने हैं 6, और हर किसी के हिस्से में 48 रुपये आ रहे हैं। तो टोटल अमाउंट क्या बनेगा, टोटल अमाउंट क्या बनेगा, टोटल अमाउंट होगा 6 गुणा में 48। तो आप देखोगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 288 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, टोटल अमाउंट कैसे आएगा, क्योंकि एवरेज अमाउंट आया हमारा 48, तो 48 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 288 आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपको गिवन है, तो सी ऑप्शन में आप टिक कर देंगे और आपका राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। ये कहता है सेक्शन ए में 36 छात्रों के औसत अंक 86% हैं और सेक्शन बी में 24 छात्र हैं, उनके औसत अंक है 96%। ए और बी दोनों को मिला के छात्रों के औसत अंक कितने हैं। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने एक मिक्सर का जो क्वेश्चन किया था, उस तरह का क्वेश्चन ये है। तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखो 36 छात्र हैं, उनका औसत 86% और 24 छात्रों का जो औसत है वो है 96%। अब थोड़ी देर के लिए आप इस प्रतिशत को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ए और बी का औसत निकालना है। तो 36 का औसत 86 है, 24 का औसत 96 है, तो ए और बी का टोटल मिला के औसत क्या बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को एवरेज निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इन दोनों का टोटल क्या बनेगा, 36 को 86 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो इनका टोटल आ जाएगा, और प्लस में इन दोनों का टोटल क्या बनेगा, 24 को 96 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 मल्टीप्लाई 96, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 36 और 24, ये टोटल है। तो 36 और 24 ये आपके ऐड हो जाएंगे
36 और 24 मिलके, तो देखिए टोटल और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो यहीं से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3096, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2304, और डिवाइड बाई इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 60। ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस करोगे तो ये प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5400, और डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया आपका 6 × 54 90। तो 90% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन लिए थे, और सभी क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई मुश्किल हो और ना आए तो वो इजी हो तो भी वो हमें मुश्किल ही लगता है। इसलिए हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी देखने से लगेगा कि आपको इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप उनको फिर भी आप कीजिए। आसान क्वेश्चंस हैं, उसमें हम कम समय में ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, कम टाइम में उसके गलती होने के चांस हमारे कम होते हैं, और हमारी एक्यूरेसी, पास होने की एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखोगे कि ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये नंबर स्कोरिंग चैप्टर है, और हर बार इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।